दिए गए चित्र में ए एफ एंगल बी ए सी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, जबकि भुजा सी डी एंगल बी सी ए का बाह्य कोण समद्विभाजक है। थीटा का मान ज्ञात करें। ये जो बी पे थीटा है और एफ पे थीटा दिया है, ये दोनों मान बराबर हैं। और ये जो कंची फिगर दिख रही है, इसमें जो थीटा का मान दिया है, ये यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इस साइड में एफ पे भी थीटा हो जाएगा ये। और अब ए ई एफ को आगे बढ़ा देंगे, अब सी डी को भी आगे बढ़ा देंगे, और जो यहाँ पे हमें एंगल प्राप्त होगा, ये एंगल बी का हाफ होगा। बी पे एंगल कितना है? थीटा। और ये एंगल हमें एफ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल मिला थीटा। थीटा प्लस थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। 3 थीटा बाई 2 का मान किसके बराबर है? जो ट्रायंगल के दो अपोजिट एंगलों का सम है, एंगल के जो बाह्य कोण दिया इसके बराबर, यानी कि 60 डिग्री। तो यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का मान हो जाएगा 60 दूनी 120/3, यानी कि 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में एंगल ए सी बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और एंगल ए बी सी का बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलते हैं, तो एंगल बी डी सी का मान निकालिए। अब पहले इसको ये देखो, एंगल ए और एंगल बी का दोनों का जो ये एंगल सी पे है ना, ये दोनों का जोड़ 130 है। और एंगल बी कैसे निकालेंगे? ये एंगल जो बी यहाँ पे जो दिया है ना, तो 180 में से 105 घटा देंगे, ये आ जाएगा 75 डिग्री। 75 डिग्री। और एंगल ए कितना रह जाएगा? 75। 130 में से 75 गए, एंगल ए का मान हो जाएगा 55 डिग्री। और जो एंगल डी पे कोण है, ये इसका एंगल ए का हाफ होता है, तो 55/2 27.5 डिग्री। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और एंगल सी का बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलता है। यदि एंगल बी डी सी बराबर 15 डिग्री है, तब एंगल ए का मान कितना होगा? ये एक थ्योरम होती है। जैसे एंगल डी प्राप्त हुआ है और ये एंगल ए है, ये इसका आधा होता है, तो अगर ये 15 डिग्री दिया है तो एंगल ए इसका डबल, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। 15 × 2 = 30। दैट इज आंसर। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी सी बराबर 90 डिग्री है। त्रिभुज ए बी सी का अंतःवृत्त कर्ण ए सी को बिंदु डी पर स्पर्श करता है। यदि ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमको इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, जो ए डी दिया है और डी सी दिया है, इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 7.5। 5 × 5 = 25, 2 5 7 35 और 2 37.5। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ए बी सी डी एक आयत है। डी पी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, पी बी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और सी पी डी बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमें ए पी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें पहले सी पी की लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो सी पी की लंबाई होगी, ये 8 है और ये 2 है। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ये 4 आ जाएगी। फिर एक थ्योरम होती है, डी पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो देखिए, अब 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगी 64 प्लस 4 68 माइनस 16, यानी कि टोटल होगा 52। यह 4 × 13 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, रूट 13 ऐसे लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा।